शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को चिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 12वां वीडियो है। हमारे 5वीं और 6ठे गाथा का हम चिंतन कर रहे थे। गवासम मण्य कुंडालम पासवो दास पुरुषम सव में चैतानम काम रुवि भवि संसी थावरम जंगम चेव धनम धनम वखरम पच मानस कम्मे नालम दुखाऊ मोइने। कल हम इसका चिंतन कर रहे थे। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं, जैसा तुम्हारा ममत्व कम होगा उस समय तुम्हारे जो कर्म बंद होंगे ना, उसके परिणाम हल्के होंगे। ये एक कारण दिया। दूसरा क्या कारण, उसका फल क्या मिलेगा, उसके प्राप्ति आपको क्या होगी। एक तो ये जो कर्म की तीव्रता है वो कम होगी, और आगे दूसरा कारण क्या बताते हैं, फलस्वरूप एक एक सभी मिलकर उसे दुख से बचने के समर्थ, यानी तुम दुख से बचने के लिए समर्थ होंगे। आगे क्या कहा है, इन सांसारिक पदार्थों का त्याग अथवा ग्रस्त दशा में इनके प्रति ममत्व त्याग, यानी ये गुरु भगवंतों के लिए शब्द आया है। संसार पक्ष का पदार्थ का त्याग कौन करता है, गुरु भगवंत। लेकिन हमारे लिए आगे क्या कहा है, अथवा अब जिन्होंने दीक्षित नहीं हुआ, ग्रस्त छोड़ा नहीं, वो ग्रस्त दशा में रहने वाले ममत्व कम अगर करते रहे, सराग संयम पूर्वक होगा। तुम्हारा संयम कैसा होगा, सराग संयम पूर्वक होगा, उससे पूर्ण कर्मवश देवगति प्राप्त होंगी। यानी तुम्हारा सराग संयम होगा तो इसका फल तुम्हारे को क्या मिलेगा, तुम्हें देवगति प्राप्त होगी। अब ये देवगति प्राप्त करने की हमारी भावना थी क्या, हमारे मन में था क्या? हमारे मन में नहीं था, इसीलिए हमें कर्म का दोष नहीं लगता, लगा तो भी नहीं के बरोबर लगता है। अगर व्यवहार में हम कोई क्रिया करते हैं, मुझे इसका लाभ हो इसलिए मैं ये कर्म करूँगा, इसलिए ये कर्म करूँगा, तो उस कर्म का हमें दोष लगता है। लेकिन वो कर्म अगर समझो निर्विकार भाव से करते रहेंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा, और फल जो मिलना है वो मिलने ही वाला है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम ममत्व कम करते रहे तो देवगति प्राप्त होगी। और कौन सी देवगति, तुम्हारे वैक्रिय शक्ति का मन चाहे रूप बना सके, यानी तुम्हारे को वैक्रिय शक्ति का लाभ होगा या प्राप्त होगी या अवगत होगी, वो कला तुम्हें अवगत होगी, तुम देव बने। देव के अनेक प्रकार है, लेकिन यहाँ पर कौन से देव बनने की गुरु भगवंत कहते हैं, जिनके पास वैक्रिय शक्ति है, वैक्रिय शक्ति लब्धि प्राप्त है, वो देव बनेंगे। फिर इससे आपको लाभ क्या होगा, इससे लाभ ये होगा कि आप कहीं भी जाओगे तो अदृश्य रूप में जाओगे। कोई भी क्रिया करने की है तो तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, आप सभी को देख पाओगे, सभी की बात सुन पाओगे। तो इससे लाभ क्या होगा, इससे लाभ ये होगा कि तुम्हें पूर्व का ज्ञान खुलने में सहायक बनेगा। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी क्रिया होगी, तुम्हें कहीं भी जाने का है, अगर ठीक लगा वहाँ तुम रुक गए हैं, ठीक नहीं लगा नहीं रुके, ये तुम्हारे बस में है। लेकिन तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा,
इससे तुम्हारे ज्ञान खुलने के लिए कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं, मन चाह रूप बना सकोगे किंतु वह त्याग आदि राग रहित होगा। आगे देखो क्या, वो कौन सी वैक्रिय शब्द शक्ति होगी कि तुम्हारा ये जो रूप बनेगा ये त्याग आदि राग रहित, यानी किसी के प्रति राग नहीं आएगा। यानी राग एकाधे बार द्वेष छोड़ना आसान हो जाएगा, लेकिन राग को छोड़ना, पहली बार राग कब हमारे शरीर में प्रवेश करता है इसका हमें पता ही नहीं चलता, और जब उसके परिणाम हमारे सामने उपस्थित होते हैं तब हमें राग महसूस होता है। अब ये बात हमारे व्यवहार में कब बढ़ती, जब हम व्यवहार में परिवार में कोई भाई के लिए हम राग होने की वजह से उन्हें अनेक प्रकार की कोई न कोई मदद सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारा राग है, स्वार्थ नहीं है, राग है। इसीलिए हम उन्हें डायरेक्ट कहो इनडायरेक्ट कहो हम मदद करते रहते हैं, लेकिन वो इतना अधिक होने के पश्चात उस भाई के तरफ से अनजान में हमारे प्रति थोड़ा बहुत भी गलत व्यवहार हो गया तो उस समय हमारा राग द्वेष में प्रकट हो जाता है। उस समय हमारा चिंतन क्या चलता है, मैंने इसके लिए इतना किया और ये मेरे लिए क्या कर रहा है, ये मेरे स्वभाव के विपरीत चल रहा है। उस समय उसके ध्यान में भी नहीं आता, उसकी इच्छा भी नहीं रहती आपके विपरीत चलने की, लेकिन आपके मन में वो भाव निर्माण हो जाते हैं। क्यों निर्माण होते हैं, क्योंकि आपका उस व्यक्ति के प्रति तीव्र राग है। इसीलिए तीव्र राग भी हमें बंधन का कारण बनता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारा राग नहीं होगा। और कर्म निर्जरा में तुम शायद तुम्हारी कर्म निर्जरा यहाँ करने का नहीं, अब हम उपवास वगैरह कोई करते हैं ना, तो वहाँ हमारे को कुछ न कुछ कृति कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है, जिसके हमारे शरीर पर कुछ न कुछ परिणाम दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्रिया करते समय हमारे शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं गिरता, लेकिन हमारी कर्म निर्जरा हो गई कि नहीं। कर्म निर्जरा करने के भाव नहीं होते हुए भी कर्म निर्जरा होने लगती है, और जब कर्म निर्जरा होगी, अवे गुरु भगवंत कहते हैं ये परंपरा से मोक्ष में सहायक बनेगा। ये तुम्हारी क्रिया कंटिन्यू लगातार चालू रही ना। अब ये लगातार चालू कैसी रहेगी, क्योंकि तुम जैसी जैसी वो क्रिया करते रहोगे वैसे वैसे आपकी क्रिया के अंदर रुचि आने लगेगी, आपको उसमें मन लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कभी कभी कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें उसमें मन नहीं लगता। मन इसी नहीं लगता क्योंकि हमारी रुचि कम है। हमारा जो जानकारी लेना है, जो समय देना है, जो उस पर चिंतन मनन करना है, उस पर हम कम गिर रहे हैं। अगर इसमें वृद्धि हो गई तो हमें रुचि लाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज भी हमारे संपर्क में ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्हें एक सामयिक अगर अनजान में या कोई मजबूरी में भूल गए और वो संवर में कर दिए तो उन्हें वो दिन कुछ न कुछ वजनदार महसूस होता है, या कुछ न कुछ गुम हो गया, या कुछ न कुछ मेरे उनके मन पर वो भाव बनता है कि मेरा आज कुछ न कुछ कमी आई। हालांकि ये क्योंकि उनको समय के प्रति इतनी रुचि है, इतना भाव है कि उन्हें वो छोड़ना नहीं मालूम पड़ती है। एक समय वो भोजन को बाजू में रखेंगे लेकिन सामायिक करेंगे रहेंगे,
तो ये ऐसा स्वभाव उनका क्यों हो गया? क्योंकि वो भी मानव है, हम भी मानव है, वो भी सामायिक करते हैं, हम भी सामायिक करते हैं। फिर दोनों के विचार में, व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों आया? इतना परिवर्तन इसलिए आया कि उन्होंने सामायिक करते समय एकाग्र मन रहा और हमारा मन विचलित रहा है। दूसरा उदाहरण देने का रहा तो एक ही दो बहना अगर रसोई एक ही प्रकार की रसोई बना रही है, एक ही सब्जी है, एक ही व्यंजन है, और दो बहना अलग अलग कर रही है, सामग्री सरीकी है, फिर भी उनके रुचि में अलग अलग है कि नहीं? एक रुचि नहीं आएगी क्योंकि वो बनाते समय दोनों बहनों का प्रेम अलग अलग रहा, मनन अलग अलग रहा, वो रसोई बनाते समय चिंतन अलग अलग रहा है। इसीलिए गुरु भगवंत इस गाथा के माध्यम से समझाते हैं, तुम्हारा शुभ भाव शुभ मन प्रति समय रहा करे, कोशिश करे, तो तुम्हारे मन में कलुषित विचार नहीं आएंगे। तुम हमेशा सचेत रहेंगे, जागृत रहेंगे। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत हुआ होगा, गलत हुआ होगा, उसके लिए आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।